नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के विश्व गुरु की बनने की क्षमता के बारे में जानेंगे कि वास्तव में भारत विश्व गुरु बन सकता है क्या। वैसे ये कहा जाता है कि हमारे इतिहास में ये कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था और भारत विश्व गुरु पहले था, लेकिन आज के मामले में विश्व गुरु होने का मतलब कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होने का नहीं है। विश्व गुरु होने का मतलब है कि आधुनिक जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान उस देश के पास है। वास्तव में वही विश्व गुरु है। पूरा विश्व उसकी तरफ देखे कि यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये देश अर्थात भारत देश के पास इसका समाधान है। असली मायनों में वही विश्व गुरु है। बातों में तो हम विश्व गुरु भारत के लोग बन सकते हैं, लेकिन काम के मामले में और उस काम को भी बड़ी गहराई से और विश्व में अपना वजूद और एक प्रभाव डाल सके, उसमें अभी भी हम बहुत पीछे हैं और इसको हमें स्वीकार करना होगा। हमें ये नहीं मानना होगा कि हम विश्व गुरु बन चुके। यदि ये मान लिए तो हम कभी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो भारत इसका एक उदाहरण देखते हैं हम कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले लोकसभा चुनाव का पहला चरण की वोटिंग हुई थी। उसमें कई राज्यों में 50% वोटिंग हुई है। अब हम दावा तो बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी आज भी ये कमी है कि हम ओनली 50% ही वोट दे रहे हैं। अर्थात 50% लोगों को तो मतलब ही नहीं है कि इस देश में अभी चुनाव भी चल रहे हैं। वो इस चीज़ को गहराई से देख ही नहीं पा रहे हैं। अब ये क्या कारण हो सकता है, ये संस्था ये जांच करे, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है। लेकिन आज भी हम वास्तव में ये एक लोकतंत्र का पर्व ऐसा होना चाहिए था कि जुनून होना चाहिए था वोट देने का, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो हम विश्व गुरु कैसे बन पाएंगे? हम विश्व को अपना उदाहरण कैसे पेश कर पाएंगे? आज हम वास्तव में कई ऐसी चुनौतियों से घिरे हुए हैं जिसका समाधान हमारी इच्छा शक्ति और एक अटल दृढ़ता की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ा इसमें संसाधन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और एक गलत दिशा में हम बढ़ रहे हैं। जैसे आज हम स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं और आने वाले समय में ये और बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, लेकिन हम इसके प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं कि वास्तव में जो समय चल रहा है उससे ज़्यादा गंभीरता समय आने वाला है, लेकिन हम उसके लिए उपाय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें क्या कदम उठाने चाहिए कि आने वाला समय सही हो? लेकिन आने वाला समय इससे भी भयंकर भी होने वाला है, ये हमें लग रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। हमें हर कदम पर्यावरण के अनुकूल उठाना होगा। हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना होगा। हमें विवेक से, जागरूकता से आगे बढ़ना होगा कि जो हम कर रहे हैं क्या वह आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाएगा या आने वाली पीढ़ी को एक नई वातावरण डेवलप कर पाएगा। लेकिन हम इसके प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। हम अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। हम समस्याओं का वास्तविक न कारण ढूंढते हैं, न उनका वास्तविक सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं। देश के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और देश के सामने ही नहीं, ये सब व्यक्तियों के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इसको हमें दृढ़ता से मानना होगा। हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं वो सुधार करना होगा। हमें ये देखना होगा कि देश आगे बढ़ेगा तभी ही हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।